हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हमने पिछले दो लेक्चर्स यानी दो चैप्टर आपके क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। जो एक 11th क्लास का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का वर्गीकरण, और सेकंड जो हमारे पास था बेटा वो था उप संयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 12th का चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम डिस्कस यानी स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यू चैप्टर आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले ये जान लो कि कार्बोनिल कंपाउंड है ये सारे के सारे, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कौन से कंपाउंड है, कौन से यौगिक है। कार्बोनिल क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें कार्बोनिल यौगिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोनिल ग्रुप क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और कार्बोनिल ग्रुप जो होता है बेटा वो होता है आपका कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और कार्बन कहीं ना कहीं दो वैलेंसी यानी दो संयोजकता के साथ किसी और समूह के साथ या ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और जो कंपाउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ठीक है भाई, तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके हैं वो आपके कौन से कंपाउंड है, कौन से यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है दोस्तों, तो जान लेते हैं सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं जनरली कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल हैलाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिड एमाइड। ये जो आपके मैं नाम बता रहा हूं ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, जो आपके सिलेबस में बेटा 12th क्लास के सिलेबस में ऑर्गेनिक का चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं सर, वो हमारे क्या होते हैं, कार्बोनिल क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। और इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप यानी कौन सा क्रियात्मक समूह रहता है, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह रहता है। ठीक है, ठीक है सर, कौन कौन से होते हैं, जैसे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ या तो हाइड्रोजन हो या दोनों तरफ क्या हो बेटा, आर ग्रुप हो, या इसको मैं शॉर्ट लिख सकता हूं, जब कोई एल्किल ग्रुप CHO से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर है बेटा, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वापस सुन लेना, जब CHO ग्रुप किससे जुड़ा हुआ रहता है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। कीटोन के बारे में बात करते हैं, जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है या आर ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कीटोन कहते हैं। ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड क्या है, CHO ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन की दोनों वैलेंसी जो कार्बन की होगी, दोनों संयोजकता जो होगी, उन पर कौन सा ग्रुप होगा, आर ग्रुप, मतलब एल्काइल ग्रुप। या वहां पर क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, कार्बोनिल यानी कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक तरफ ये कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ रहता है, कार्बन या किसी और ग्रुप जैसे हाइड्रोजन के साथ क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, एसिल हैलाइड की बात करते हैं, कार्बोनिल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हैलोजन, क्योंकि हैलाइड्स है और कहीं ना कहीं इस तरफ से किसी अन्य ग्रुप से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, यानी कार्बन हो सकता है या आर ग्रुप भी हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब एस्टर की बात करते हैं। एस्टर में क्या होता है, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो एक तरफ से OR ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है और यहां से किसी और ग्रुप के साथ क्या होता है बेटा, जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है दोस्तों, उसके बाद करते हैं एसिटिक एसिड की बात करते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करते हैं। तो एसिटिक जो है एनहाइड्राइड का सूत्र है सर, वो देखना थोड़ा सा बेटा, कार्बोनिल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, कार्बोनिल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R और ये R, तो ये किसका रहता है, एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या रहता है बेटा, फॉर्मूला रहता है। क्लियर दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला रहता है, एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कुछ क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं बेटा, कंपाउंड्स रहते हैं, और हमें पता होना चाहिए एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड एल्डिहाइड का हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। कीटोन का यूज कहाँ पे करते हैं, नेल पॉलिश वगैरह बनाने में, मतलब हटाने में इनका यूज किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में भी बहुत ज्यादा फंक्शन रहता है।
ठीक है भाई। और जो एल्डिहाइड होता है वो कहीं ना कहीं परफ्यूम वगैरह में, स्मेल वगैरह में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे पास है वेनिलिन। वेनिल का ये फॉर्मूला है बेटा, और ये किससे हमें ऑपरेंड होता है, तो वेनिला और किससे, बीन से, वेलिना बीन से हमें क्या होता है, मतलब ऑपरेंड होता है। सेकंड हमारे पास कौन सा है, सल्फिल्डिहाइड। और सल्फिल्डिहाइड जो है इसका ये फॉर्मूला है। और सल्फिल्डिहाइड जो हमारे पास ऑपरेंड होता है वो मेडो किससे, स्वीट से हमें क्या होता है बेटा, ऑपटेंड होता है। ठीक है भाई। और अगला है सिनेमल्डिहाइड, और इसे ये जो हमें ऑपटेंड होता है वो किससे होता है बेटा, सिनेमोन से क्या होता है बेटा, ऑपटेंड। हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है दोस्तों, जनरली हमें पता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का एक कॉमन नेम भी होता है और इनके क्या होते हैं, आईयूपीएसी नेम भी होते हैं। वैलिड जो नेम होता है वो कौन सा नेम होता है बेटा, आईयूपीएसी नेम जो रहता है वो इनका क्या रहता है, वैलिड रहता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके जैसे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों को क्या करके, मिक्स करके। तो सबसे पहले जो अगर आप याद रखना, एल्डिहाइड में मिनिमम जो कार्बन रहता है, वो कितना रहता है बेटा, एक। और कीटोन में याद रखना जो मिनिमम कार्बन रहते हैं वो मिनिमम कार्बन कितने रहते हैं बेटा, 3 यानी 3 रहते हैं। ठीक है, यानी इसका सबसे छोटा अगर मैं बोलूं, एल्डिहाइड का सबसे छोटा जो आपका कंपाउंड होगा वो क्या रहता है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड रहता है। इसे ऐसे लिखो या इसको क्या लिख लो बेटा, CH2O लिख लो। इसे क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मल्डिहाइड रहता है। ठीक है भाई, सबसे छोटा कौन सा रहता है, फॉर्मल्डिहाइड रहता है। और इसका किसका, कीटोन का सबसे छोटा जो कंपाउंड रहता है बेटा वो कौन रहता है, एसीटोन रहता है। कौन रहता है बेटा, एसीटोन। यानी मिनिमम कार्बन कितने रहते हैं, 3 होते हैं। इससे कम कार्बन होंगे तो उसे हम क्या नहीं कहते हैं, एल्डिहाइड नहीं कहते हैं। एल्डिहाइड में सॉरी कीटोन नहीं कहते हैं, एल्डिहाइड में ध्यान देना बेटा, कार्बन एक रहता है जिसके कारण इसको दूसरा नाम भी कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं फॉर्मिलिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बेटा जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मिलिन भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं एल्डिहाइड और कीटोन में से किसको फॉर्मिलिन कहते हैं, तो किसको कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, फॉर्मिलिन कहते हैं। क्यों फॉर्मिलिन कहते हैं, कि क्योंकि सर इसमें मिनिमम कार्बन कितना रहता है सर, 1% रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आईयूपीएसी की बात करते हैं। तो एल्डिहाइड में आईयूपीएसी नेम में ध्यान रखना बेटा, जो सफिक्स जो लगता है, सफिक्स मतलब जो क्या लगता है, अनुलग्न जो लगता है बेटा, अनुलग्न लगता है अल, यानी एल्केन है। और एल्केन यानी लास्ट में क्या लगा, हटा देते हैं, ई हटा देते हैं बेटा, और उसकी जगह हम क्या जोड़ देते हैं, एल जोड़ देते हैं। और कीटोन के केस में हम जो क्या लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं, ONE लगा देते हैं। और किसकी जगह पर बेटा, ई की जगह पर ONE लगा देते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल जैसे हमने लिखा था बेटा, यहाँ पर CH2O इसका नाम, कार्बन कितने बेटा, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो 1 को हम क्या बोल देते हैं बेटा, मैथेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैथेन। और मैंने कहा एल्केन में से ई को हटा के एल्डिहाइड के केस में अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मैथेनल हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसमेन कार्बन कितने, 3 हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेनॉन प्रोपेन होता है ना बेटा, प्रोपेन होता है। ई की जगह पे हमने क्या लगा दिया, ONE लगा दिया है। क्लियर है, तो इसके आईयूपीएसी नाम में क्या लगता है, अल लगता है। इसके आईयूपीएसी नाम में क्या लगता है बेटा, ONE लगता है, ऑन लगता है। क्लियर है दोस्तों, इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं बेटा। कुछ और एग्जांपल जैसे मेरे पास है बेटा, मैं बोल देता हूं, इसका नाम CH3 CH2 और ये CHO बेटा, इसका नाम 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, ब्यूटेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्यूटेन बोल देते हैं। ई को हटा देंगे और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, कीटोन का, CH2 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 और ये आप CH3। देखो इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 का मतलब क्या है बेटा, पेंटेन। तो क्या आ जाएगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3
पेंटेन, और ई को हटा के क्या लगा देंगे बेटा, ONE, 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं लिख लेता हूं CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये है बेटा CH3। ध्यान देना, इसमें कीटोनिक ग्रुप कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं, तो 2 की जगह पर हम क्या यूज कर देते हैं, डाई क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं। 1 2 3 4 नमन, क्लियर है बेटा, ब्यूटेन 2 3 डाई ऑन। ठीक है, एक दो और एग्जांपल समझ लेते हैं, एक दो और एग्जांपल जैसे मैं बोल देता हूं, एक दो और एग्जांपल जैसे आपके पास है बेटा, अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट देख लेते हैं। देखो इसमें देखो कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं ये ग्रुप छूट रहा है, और ये CHO ग्रुप भी क्या हो गए, ज्यादा हो गए हैं। अगर CHO ग्रुप ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस CHO को अलग रख देंगे, और यहां से काउंटिंग 1 2 3 1 2 3, तो क्या है, क्या है बेटा, प्रोपेन, और यहां पर याद रखना कितने हैं, प्रोपेन ट्राई, या प्रोपेन ट्राई, और ट्राई क्या है, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, मतलब समझ लेना, अगर इस CHO की काउंटिंग हो रही है, पॉसिबल है, यहां पे काउंटिंग पॉसिबल नहीं थी, अगर काउंटिंग पॉसिबल है तो तब इसकी जगह पर अल लगा देते हैं। अभी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है कार्बन की, देखो अगर 1 2 3 4 5, लेकिन ये कार्बन छूट रहा है, CHO ग्रुप एक छूट रहा है, 2 CH2 ग्रुप हम क्या करें, काउंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज कर देते हैं, कार्बेल्डिहाइड का क्या कर देते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखो सर, इसमें CHO ग्रुप भी है और इसमें कीटोनिक ग्रुप भी है, तो यहां पे जो प्रायोरिटी देंगे, यानी वरीयता जो देंगे, वो किसको दे देंगे बेटा, पहले किसको लिख लेंगे, किसको बेटा, कीटोन को, और जो वरीयता देते हैं वो किसको देते हैं बेटा, एल्डिहाइड को हम क्या देते हैं, वरीयता देते हैं। क्लियर है भाई, तो ध्यान देना, यहां पर जो CO ग्रुप है, इसका जो नेम होगा वो नेम होगा बेटा, कौन सा नेम होगा, कॉमन नेम होगा, और कॉमन नेम CO का, यानी ऑक्सीजन का कॉमन नेम बोल सकते हो आप, क्या हो जाता है, ऑक्सी। और किस पोजीशन पर है ऑक्सी, कहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 3 ऑक्सी, 3 क्या हो जाएगा बेटा, 3 ऑक्सी, और कितने कार्बन है, 5, तो 3 ऑक्सी पेंटेनल, ठीक है भाई, 3 ऑक्सी पेंटेनल। इसी के साथ हमारा नोमेनक्लेचर क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारे पास, वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होती है, संरचना क्या होती है। जनरली हमें पता है हम किस टाइप से कार्बोनिल ग्रुप को दिखा रहे हैं बेटा, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहां पर ऐसे कार्बन किसी और ग्रुप से क्या हो रखा है, जुड़ रखा है। ठीक है, कार्बन यहाँ पे सिंगली बॉन्डेड है, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड है तो ये भी कौन सा, सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, पाई बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस अतिव्यापन के द्वारा, पार्श्व अतिव्यापन या पार्शियल ओवरलैपिंग के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, पाई बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस अतिव्यापन से होता है बेटा, अक्षीय या एक्सेल ओवरलैपिंग के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बोनिल यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड और एक कौन सा बॉन्ड रहता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। क्लियर है दोस्तों, तो सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। हमने स्ट्रक्चर बनाना है कार्बोनिल का, तो कार्बन
मैं इसको कार्बन, ये कार्बन है बेटा, मान लो ये राउंड कर रहा हूं इस तरीके से, डॉट्स कर रहा हूं, ये कार्बन है, ठीक है भाई। ये किसके है, ऑक्सीजन की क्या है बेटा, ऑर्बिटल्स है। तो ध्यान देना, ये कार्बन की मान लो s है इस तरफ, और ये इस ऑक्सीजन की p है, और कौन सी होगी, px होगी ऑक्सीजन की, कौन सी होगी, px होगी ऑक्सीजन की, ठीक है दोस्तों। और यहां पर इसकी कार्बन की मान लो कौन सी है, s है, ठीक है भाई। ये px है किसकी, कार्बन की, सॉरी ऑक्सीजन की, और ये किसकी बेटा, कार्बन की। अब कार्बन सॉरी ऑक्सीजन की एक pz ऑर्बिटल और कार्बन की भी एक pz ऑर्बिटल्स, यानी एक p इसकी और एक p इसकी, किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं सर, कौन से बॉन्ड, देखो बीच में जो बॉन्ड बनाता है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और जो ऐसे पार्शियली जुड़ा रहता है वो कौन सा बॉन्ड है बेटा, पाई बॉन्ड होता है। इस जगह यहां से कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा, सिग्मा, और यहां से ये कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड का क्या कर रहा होगा, फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप क्या जाता है हमारा, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत लिखना हो तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में या इन द कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एंड ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा एंड एक कौन सा बॉन्ड रहता है, पाई बॉन्ड क्या रहता है बेटा, प्रेजेंट रहता है, बॉन्ड क्या रहता है, उपस्थित रहता है, ठीक है। कार्बन की p तथा ऑक्सीजन की p के मध्य कौन सा बॉन्ड, पाई बंध का निर्माण पार्श्व अतिव्यापन से होता है। पार्श्व मतलब पार्शियल ओवरलैपिंग से होता है, और इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है।